दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जो शराब पिए बिना नहीं रह सकते तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश के 630 जिले ऐसे हैं जिनमें से 372 नशे की चपेट में हैं तो आपको कैसा लगेगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में रूस की आबादी जितने शराबी हैं और अमेरिका से ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट तो आपको कैसा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा भारत देश पिछले कुछ सालों में नशे के आतंकवाद की चपेट में आ चुका है तो आपको कैसा लगेगा। हो सकता है कुछ को अच्छा लगे और कुछ को नहीं, तो आज का ये वीडियो दोनों तरह के लोगों के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में भारत के कई जिले नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं। भारत में नशे की महामारी को लेकर बहुत ही गंभीर आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कश्मीर के श्रीनगर ओपीडी में प्रत्येक 12 मिनट में एक एडिक्ट आता है। हाउ सरप्राइजिंग एंड एस्टोनाइजिंग मैन। मतलब जिस कश्मीर में 370 के बाद आतंकवाद की कमर टूटने के वादे किए गए थे, अब वहां भारत के कई प्रमुख जिलों की तरह नशे का आतंकवाद पूरी तरह पैर पसार चुका है। क्या गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि कश्मीर में ड्रग्स का जाल कैसे फैल गया। वेल दोस्तों मेरी चिंता कश्मीर तो है ही, भारत के वो जिले भी हैं जिनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए एक सर्वे से पता चला है कि भारत में 10 से 75 साल आयु वर्ग की आबादी में नशा करने वालों की संख्या 37 करोड़ के पार तक चली गई है। और यह संख्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश अमेरिका से भी अधिक है। सो डेंजरस मैन। एम्स के नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के द्वारा किया गया यह सर्वे बताता है कि नशे की लत वालों में शराब पीने वालों की संख्या 16 करोड़ तक पहुंच गई है, जो रूस की आबादी के बराबर है। और दोस्तों सबसे गंभीर बात तो यह है कि शराब पीने वालों में करीब 19% ऐसे हैं जो शराब के बिना रह नहीं सकते। इसके अलावा इस सर्वे से यह भी खुलासा होता है कि 17 साल से कम आयु के बच्चों में 20 लाख ऐसे हैं जो गांजे की लत का शिकार हैं और 2.26 करोड़ यानी कि कुल आबादी का 2.1% अफीम, इसके डोडे, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर जैसी ड्रग्स के शिकंजे में हैं। अलावा इनके 10 से 17 साल की आयु के बच्चों में अफीम, सेडेटिव्स और इनहेलेंट्स का चलन भी बढ़ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो मीडिया और अंधभक्त सरकार की पीठ थपथपाकर कह रहे थे कि सरकार ने कश्मीर में 370 हटाकर आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया है, क्या वो अब खुद बोलेंगे या तब तक ही चुप रहेंगे जब तक उनके खुद के बच्चे इस नशे के बढ़ते आतंकवाद की चपेट में नहीं आ जाते। क्या सरकार गोदी मीडिया बताएगी कि नशा मुक्ति अभियान के लिए रखा गया 260 करोड़ का बजट सरकार खर्च क्यों नहीं कर पाई। आखिर भारत का समाज कल्याण विभाग 2021 और 2022 में 90.93 करोड़ और 97.85 करोड़ रुपए ही क्यों खर्च कर पाया। वेल मुझे लगता है कि इसका आंसर मिलेगा ही नहीं। तो धन्यवाद, मैं डी कुमार।